दोस्तों सोचिए, आप एयरपोर्ट के बाहर अपनी कार में बैठे हैं, तभी कोई औरत आकर आपकी खिड़की खटखटाती है, आपसे मदद मांगती है, आपको कार में थोड़ी दूर छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसे सुनकर ऑब्वियसली आप थोड़ा हिचकिचाएंगे। पर तभी उस औरत को रोता देखकर जैसे ही आप दया खा के अपनी खिड़की का शीशा नीचे उतारते हैं, वैसे ही वो औरत आपकी आंखों पे पेपर स्प्रे मार के भाग जाती है। इस वक्त आप जिस सुंदर मोहतरमा को स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किस्सा उन्हीं का है। और ये कोई मामूली महिला नहीं है। यूएस नेवी में कमांडर के पोस्ट पर तैनात रहने के साथ साथ ये मानव इतिहास के उन 644 लोगों में से एक है जो अंतरिक्ष में जा चुकी है। बट सरप्राइजिंगली इस कहानी में वो विक्टिम नहीं थी, बल्कि असॉल्टर थी। मगर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि नेवी और नासा में काम कर चुकी इतनी इंटेलेक्चुअल महिला को किसी की जान लेने की कोशिश करनी पड़ी? और कैसे स्पेस साइंस ने उस एक रात 3 परिवार उजाड़ दिए? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। लीजा मैरी काप्यूटो का जन्म 10 मई 1963 में हुआ था, जहां उनके दोनों पेरेंट्स काफी एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। हेंस उसे भी हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिली। साल 1969 में जब 6 साल की उम्र में उन्होंने अपोलो 11 मिशन की लैंडिंग टीवी में विटनेस की ना, तभी से उनमें अंतरिक्ष के प्रति अलग से दिलचस्पी जाग गई थी और उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनने का तय कर लिया। उसके बाद वो ऑलमोस्ट सारे स्पेस शटल्स और स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड खबरों को क्लोजली फॉलो करने लगी और नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम उनकी गो टू विजिटिंग प्लेस बन गई। अपने स्कूल में उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एकेडमिक्स में वो पूरे रीजन की वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थी, जिसकी वजह से वो सोसिएट ऑनोरायर दे फ्रांसाइस नाम की एकेडमिक सोसाइटी का भी क्रूशियल मेंबर रही। अब इन्हीं शानदार एकेडमिक्स के चलते 1980s में उन्होंने नेवी में अपना इंटरेस्ट दिखाया और 1987 तक वो परमानेंटली नेवी में NFO यानी कि नेवल फाइट ऑफिसर के रूप में भर्ती हो गई थी। NFO ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात रिचर्ड नोवाक से हुई, जो उन्हीं का क्लासमेट था और दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे कि 6 अप्रैल 1988 में दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली और बन गई लीजा नोवाक। शादी के बावजूद रिचर्ड कभी भी लीजा की जिंदगी में कोई स्टॉपर नहीं बना, उल्टा उन्होंने तो लीजा को और अपलिफ्ट किया। शादी के बाद 1990 में लीजा यूएस नेवल पीजी स्कूल में मास्टर्स करने गई, कई सारी थीसिस लिखी और 1992 में इसी बीच उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया, जिसके बाद जनरली हस्बैंड प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लड़कियों की ग्रोथ रुक जाती है। मगर रिचर्ड नेवर अलाउड दिस टू बी इन हर वाइफ्स वे और उन्होंने लीजा को और आगे बढ़ने को कहा, जिसके बाद उनका यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में भी सिलेक्शन हो गया और साल 1994 में वो पास आउट होते ही बन गई एयरक्राफ्ट सिस्टम्स प्रोजेक्ट ऑफिसर, जहां उनकी पोस्टिंग हुई पैटुक्सेंट रिवर मैरीलैंड में और दोनों मियां बीवी अलग अलग जगह पे पोस्ट हो गए। अब मैरीलैंड में ना लीजा काफी सारे लोगों से मिली और उनकी सबसे खास दोस्ती हुई विलियम ऑफिलियन से। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि विलियम नेवी में होने के साथ साथ नासा के क्लास ऑफ 1988 बैच के एस्ट्रोनॉट भी थे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैंने आपको मेरे दोस्त मनीष के बारे में बताया था और उसके यूनिक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था और जरा देखो कि कितने सारे लोग उसके लिए थैंक्स करते हैं। अब चलो फिर से मनीष का ये मैजिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पहले की तरह काम करता है। तो सॉफ्टवेयर में एक मल्टीप्लायर 8.52x दिख रहा है, तो चलो मैं 3000 से खेल रहा हूँ 8.52x ऑटोमेटिक विड्रॉल के साथ और देखो मेरे 40K हो गए। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी अभी भी बहुत हाई है। अब अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मनीष के टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाओ और इस सॉफ्टवेयर को जीतने का मौका पाओ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब समय बिल्कुल सही बीत रहा था, मगर तभी 15 जून 1995 के दिन नासा ने नोटिफिकेशन निकाला था कि दे आर हायरिंग फॉर द न्यू ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स और ये खबर सुनते ही उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। और 1 मई 1996 के दिन जब फाइनल कैंडिडेट्स के नाम निकले तो 10 पायलट्स और 25 मिशन स्पेशलिस्ट फाइनलाइज किए गए, जिसमें से एक लीजा भी थी और फाइनली अंतरिक्ष में जाने का उनका सपना पूरा होता हुआ दिखने लगा। वाइफ को सपोर्ट करने के लिए और बच्चों की ढंग से देखभाल करने के लिए साल 1998 में लीजा के हस्बैंड ने अपनी एक्टिव ड्यूटी छोड़ दी और पूरी फैमिली टेक्सास के क्लियर लेक सिटी में सेटल हो गई। साल 2001 में लीजा ने वापस से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और पूरा परिवार एक परफेक्ट फैमिली की तरह जिंदगी बिता रहा था।
मगर साल 2002 में नेवी ने रिचर्ड को वापस से एक्टिव ड्यूटी पे बुला लिया, जिसके लिए रिचर्ड को अफगानिस्तान वॉर में रिपोर्ट करना पड़ा और लीजा घर पे अपने 3 बच्चों के साथ अकेली पड़ गई। अब देखते ही देखते 2 साल बीत गए और साल 2004 आ गया, जब नोवाक को 5 और नासा एस्ट्रोनॉट्स के साथ कनाडा में एक 11 दिन के कोल्ड वेदर सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और उन 5 एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे विलियम ऑफिलीन, वही जिनके साथ लीजा साल 1995 में मैरीलैंड में भी काम कर चुकी थी। और 11 दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो दोनों वापस ह्यूस्टन पहुंचे तो उन्होंने शर्म की सारी बंदिशें तोड़कर बिना अपनी शादी की परवाह किए एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का डार्क टर्न। देखो, लीजा के हस्बैंड ना लीजा पे पूरा भरोसा करते हुए देश की सेवा में लगे हुए थे और अपने परिवार को देखने की उम्मीद के सहारे हर फौजी की तरह जिंदगी बिता रहे थे। मगर उनके पीठ पीछे लीजा विलियम के साथ रंगरलियां मना रही थी और विलियम जो खुद भी शादीशुदा थे उन्हें भी इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब चूंकि दोनों ही नेवी ऑफिसर्स भी थे, इस वजह से उनका प्रोफेशनली मिलना जुलना ज्यादा कभी किसी ने माइंड नहीं किया। मगर सर्विंग नेवी ऑफिसर्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनमें से एक सेक्शन आता है कंडक्ट अनबिकमिंग एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, जिसमें उन चीजों या गुनाहों के बारे में लिखना होता है जिन्हें करने से किसी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल तक हो सकता है। और दोस्तों, अमेरिकन नेवी के कंडक्ट्स में एडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आते हैं और ये जानते हुए भी दोनों नहीं रुक रहे थे। अब दोनों लोगों ने भले ही इस नाजायज रिश्ते को समाज से छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर साल 2005 में विलियम की वाइफ ने कंप्यूटर चेक करते समय विलियम का मेल चेक कर लिया, जिसमें विलियम और लीजा के बीच जितनी भी उल्टी सीधी चैटिंग हुई थी ना, वो सारी की सारी उसकी वाइफ के सामने आ गई और उसे पता चल गया कि उसका वर्स्ट नाइटमेयर रियलिटी में बदल चुका है। फरवरी 2005 में विलियम की वाइफ ने डाइवोर्स फाइल कर दिया और मई में दोनों का डाइवोर्स हो भी गया। बट विलियम की वाइफ ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया कि उनके पति का किसी दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है और बात ना उछल पाने की वजह से उनकी इमेज और नौकरी दोनों ही बच गई। इसके बाद विलियम एक छोटे से अपार्टमेंट में मूव कर गए, जिसकी एक चाबी उन्होंने लीजा को दे रखी थी, क्योंकि उनका तो आना जाना वहां पर बना ही रहता था फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब साल 2004 में नासा ने मिशन STS-121 अनाउंस किया, जिसमें अनाउंस क्रू में इस बार लीजा का भी नाम आया था और ये उनके लिए सबसे बड़ा पल था, क्योंकि उनके बचपन का सपना फाइनली पूरा होने ही वाला था। अंततः 1 जुलाई 2006 के दिन उन्हें स्पेस शटल में बिठा के ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज दिया गया और 19 जुलाई को सुबह 9:14 पे वो वापस पृथ्वी पे आ गई, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हुए। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सपने के पूरा होने के साथ ही उनकी सपने सी जिंदगी नर्क में बदलने वाली थी। दोस्तों, पृथ्वी पे वापस आने के बाद विलियम ने लीसा से बात करनी कम कर दी, जिसके बाद लीसा के मेंटल बिहेवियर में डिफरेंस और चिड़चिड़ापन साफ समझ में आ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, विलियम लीसा से अपनी दूरी बढ़ाता जा रहा था। लीसा हर दिन विलियम को कई कई बार फोन मिलाती थी, मगर विलियम मेजरली उन्हें आंसर ही नहीं करते थे। इवेंचुअली जब लीसा के बिहेवियर में ये सारी चीजें एविडेंट होने लगी और बच्चों के प्रति लीसा का व्यवहार बदल गया, तो रिचर्ड थोड़े डाउटफुल हुए, जिसके बाद पहले तो उनकी लीसा के साथ थोड़ी अनबन हुई, पर कुछ ही समय में पता करने के बाद रिचर्ड को फाइनली ये पता लग गया कि जिस बीवी के लिए वो नौकरी छोड़ने को तैयार थे, जिसकी ग्रोथ के ऊपर उन्होंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आड़े नहीं आने दिया, जिसके ऊपर विश्वास करके वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, उसी बीवी ने उनके साथ 2 साल से धोखा दिया है। तब वो अंदर से टूट गए और उन्होंने बिना कुछ सुने लीसा से अलग होने का फैसला लिया और जनवरी 2007 में दोनों अलग हो गए, जहां इस बार भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात नेवल अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचाई गई। अब यहाँ लीसा की अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हुई, वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2007 में विलियम ने भी लीसा को छोड़ दिया और अपना अफेयर खत्म कर दिया, जिसके बाद लीसा की सारी लव लाइफ खराब और खत्म हो गई। अब एटलीस्ट लीसा के पास ना अभी भी एक एस्ट्रोनॉट का ड्रीम प्रोफेशनल करियर सेफ था, राइट? नहीं, क्योंकि 29 जनवरी 2007 के दिन नासा ने STS-120 मिशन के लिए क्रू को अनाउंस किया और उसमें लीसा का नाम नहीं था, जबकि लीसा के हिसाब से वो इस असाइनमेंट के लिए
टॉप कैंडिडेट थी। सवाल करने पर मार्क केली ने रिप्लाई दिया कि स्टेफनी विल्सन, जिन्हें STS 120 में मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे असाइन किया गया है, वो एक टीम प्लेयर थी और वेल डिजर्विंग भी थी, जबकि लीजा में ये क्वालिटीज नहीं थी और इसलिए लीजा की जगह स्टेफनी को लिया गया। अब इसी बीच विलियम ने जनवरी में लीसा को ब्रेकअप के कुछ समय बाद नेवल ड्यूटी के वक्त कॉलिन शिपमैन के बारे में बताया, जो पैट्रिक एयरफोर्स बेस में इंजीनियर के रूप में काम करती थी। और सरप्राइजिंग रिवील ये था कि विलियम कॉलिन के साथ तब से एक रिलेशनशिप में थे जब से इन दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। और विलियम ने बताया कि उन्हें कॉलिन से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, इसलिए वो लीजा के साथ अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते, मगर एक अच्छे दोस्त की तरह लीजा के साथ फिर भी रह सकते हैं। इन शॉर्ट, लीजा के साथ ठीक वही हुआ जो उन्होंने रिचर्ड के साथ किया। शादी और रिलेशनशिप के साथ साथ करियर खराब होने के भी ट्रॉमा के बाद लीसा का दिमाग पूरी तरह से हिल गया और वो 4 फरवरी की सुबह ह्यूस्टन से अपने हस्बैंड की कार लेकर ऑरलैंडो निकल गई, जहां शिपमैन का प्लेन लैंड करने वाला था। लीसा का पागलपन इस कदर सर पर चढ़ गया था कि उन्होंने 1400 किलोमीटर ह्यूस्टन से ऑरलैंड ड्राइव किया और कहीं उन्हें बीच में वॉशरूम के लिए ना रुकना पड़े, इसके लिए वो पूरे रास्ते स्पेस डायपर्स पहनकर ट्रैवल कर रही थी। ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने विग और ट्रेंच कोट पहन के कोलिन का इंतजार किया। सुबह 3:15 में जैसे ही कोलिन एयरपोर्ट से बाहर निकली, उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आफ्टर ऑल शिपमैन खुद भी एयरफोर्स में ही काम करती थी। अब जैसे वो पार्किंग लॉट में कार के पास पहुंची, उन्हें तेज फुटस्टेप्स की आवाज आई और उन्होंने तुरंत जल्द से जल्द कार में बैठ के दरवाजा बंद कर लिया और डोर को लॉक कर दिया। अब लीसा कुछ सेकंड्स बाद कोलिन के शीशे पे तेज से खिड़की खटखटाने लगी, उनका गेट खोलने की कोशिश करने लगी और उनसे लिफ्ट मांगने की रिक्वेस्ट करने लगी। कोलिन घबरा गई और लगातार लीसा को मना करती जा रही थी। लीसा ने विग के साथ साथ कोट से अपना चेहरा छिपा रखा था, जिस वजह से शिपमैन लीसा को नहीं पहचान पा रही थी। अब कोलिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो गेट नहीं खोलेंगी, लेकिन कुछ समय बाद जब लीसा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोने लगी ना, तब फिर कोलिन को दया आ गई और उन्होंने दया खा के शीशे को कुछ इंच नीचे किया ही था कि तभी लीसा ने पेपर स्प्रे निकालकर सीधा कोलिन की आंख में छिड़क दिया और वहां से भाग गई, जबकि कोलिन वहीं दर्द से कराह रही थी। कुछ समय बाद पुलिस इन्वॉल्व हुई और पुलिस ने लीसा को गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों, पहली नजर में ये नॉर्मल असॉल्ट का मामला माना गया, पर जैसे जैसे एविडेंसेस खंगालते गए ना, वैसे वैसे ये पाया गया कि लीजा अपने साथ लेटेक्स ग्लोव्स, ब्लैक विग, एक BB पिस्टल और उसकी बुलेट्स, हुडेड टैन ट्रेंच कोट, 2 पाउंड ड्रिलिंग हैमर, ब्लैक ग्लोव्स, रबर ट्यूबिंग, प्लास्टिक गार्बेज बैग्स और फोल्डिंग नाइफ्स भी ले गई थी। जिसके बाद उन पे अटेम्प्ट टू किडनैपिंग, बैटरी, अटेम्प्टेड व्हीकल बर्गलरी, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एविडेंसेस, यहां तक कि अटेम्प्टेड फर्स्ट डिग्री मर्डर जैसे स्ट्रॉन्ग चार्जेस फ्रेम किए गए। और 2 दिन जेल में बिताने के बाद लीसा नोवाक मानव इतिहास की वो पहली व्यक्ति बन गई जो स्पेस और जेल दोनों में जा चुकी थी। इस इंसिडेंट के फेमस होने के बाद नेवी के कहने पे लीजा और विलियम को नासा से निकलवा दिया गया। साथ ही साथ लीसा और विलियम दोनों को एडल्ट्री कमिट करने के अपराध में कैप्टन की पोस्ट से डिमोट करके कमांडर बना दिया गया। जिस विलियम के लिए लीजा ने अपने केयरिंग हस्बैंड और इतनी अच्छी फैमिली को छोड़ा था, वो साल 2009 में शिपमैन के साथ अलास्का में सेटल हो गए, जहां दोनों ने साल 2010 में शादी करके एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी शुरू कर दी और शिपमैन एक अच्छी खासी ऑथर के रूप में लाइफ स्पेंड करने लगी। जबकि वहीं लीसा को नेवी से विदाउट ऑनर रिटायर करने के बाद नौकरी पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा एंड गॉड नोज आज वो कहां और किस हालत में है। अब दोस्तों, ट्रायल के दौरान लीजा के लॉयर ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उनमें उसे इंसिडेंट के समय ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विद मार्क्ड स्ट्रेसर्स नाम की मेंटल सिकनेस होने का दावा किया गया, जो कितना सच है ये डाउटफुल है, क्योंकि मेडिकल सिकनेस रिलीफ पाने के लिए कई बार लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हैं। मगर जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, और वो ये कि लीजा के अलावा ऐसा और कौन है जो स्पेस और जेल दोनों में गया हो, और शख्स पे किस चीज का चार्ज लगा था? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, लिखकर जरूर बताना।
वैसे आपको लीजा की ये कहानी कैसी लगी, इससे आपको कुछ सीख मिली या नहीं मिली? अगर मिली तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि मंगल ग्रह में ये गणेश भगवान की मूर्ति आखिर किसने बनाई। देखो रिसेंटली ना एक पेपर बहुत ही वायरल जा रहा था जिसपे ये दावा किया गया था कि मंगल ग्रह के रिसेंटली खींचे गए इमेजेस में गणेश भगवान की मूर्ति साफ साफ देखी जा सकती है। लेकिन आखिर इसकी सच्चाई क्या है, ये पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।